राजेश रणंजय सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है 100 साल के ऊपर से एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है करने की कोशिश कर रहा है। आज जो प्रतियोगिताएं यहाँ पे आयोजित हो रही हैं निमित्त हमारा जन्मदिन ज़रूर है, लेकिन स्पोर्ट्स एक हिस्सा है एजुकेशन का। आज जो भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक जीवन की भी सीख मिल रही है, अनुशासन और साथ साथ जीतना और हारना और दुश्मनी कोई रास्ता नहीं होता है, यही खेल सिखाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे स्पोर्ट्स की जो आज हमने फाउंडेशन यहाँ पर रखी है, चूँकि मैं भी खुद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही और विधायक होने पर मैंने दूसरे मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। आज मुझे समय है तो मैंने भी ये सुनिश्चित किया है कि अब अमेठी में वो नींव रखूँगी और स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैन को यहाँ से डेवलप करके एक कीर्तिमान स्थापित करने का अवसर प्रदान करूँगी। दिल्ली जो है कैपिटल चैंपियनशिप की आप अध्यक्ष भी हैं और अमेठी की युवा पीढ़ी अगर खेलों में पिछड़े जो है तो कहीं ना कहीं पिछड़ापन है, उसको आप दूर करने के लिए क्या नए प्रयास जो है करेंगे? आज जो आप यहाँ पर ग्राउंड देख रहे हैं, इसी ग्राउंड को अब हम डेवलप करेंगे और डेवलप करेंगे नॉट फॉर वन स्पोर्ट बट फॉर ऑल स्पोर्ट्स, यानी कि एथलेटिक्स हो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं सभी डिसिप्लिन्स में हम यहाँ पर स्थापना करने जा रहे हैं। धीरे धीरे इस फैसिलिटी को डेवलप करेंगे। मैं चाहूँगी कि सबसे उच्च कोटि की यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो ताकि हमारे बच्चों को अवसर मिले, सुविधाएं मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और अच्छे कोचेस भी यहाँ पर लाने की मेरी योजना है। उसके बाद निश्चित रूप से प्रेरित हो करके जो बच्चों में प्रतिभाएं हैं, जो स्किल्स है, टैलेंट है, जो आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है शांत बैठा हुआ है, तो इनको यहाँ पर शुरुआत करने का मौका मिलेगा। मैं ये मानती हूँ कि एक ओलंपिक मेडल के लिए यथापरिश्रम की आवश्यकता होती है। मैं ये भी मानती हूँ कि हर बच्चा जो यहाँ खेलेगा वो ओलंपिक गोल्ड लाएगा नहीं, लेकिन ये ज़रूर विश्वासपूर्वक कह सकती हूँ कि जो बच्चा यहाँ पर वो रिगरस ट्रेनिंग करेगा, स्पोर्ट्स से जुड़ेगा, शिक्षा से जुड़ेगा, तो एक अच्छा नागरिक निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी देश सेवा है कि हम स्पोर्ट्समैन को आगे लाए और उनको अवसर दें। संजय गांधी अस्पताल जो है ये लगभग बंद चल रहा था, कल इसको हाईकोर्ट से जो है कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। ऐसे में जो है आप इसको जो है इसे को लेकर क्या सोचती हैं, क्या है? मैं अपने उच्च न्यायालय को आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने इस आवाज़, इस पुकार को सुना और अमेठी की इस जनता को ये अस्पताल खोल करके पुनः उसकी सुविधाएं उपलब्ध करने का अवसर दिया। दुर्भाग्य है कि किन्हीं कारणों से ये बंद हुआ। मुझे लगता है कि जिस अस्पताल ने करीब 96 से अमेठी की जनता की सेवा की है, ऐसे अस्पताल को बंद ना करके जो हमारी बिटिया, अपने क्षेत्र की ही बिटिया जिसकी मृत्यु हुई, उसकी जांच हो, उसकी कार्रवाई हो और जिस भी व्यक्ति को, डॉक्टर को या अन्य लोगों को जो दंड मिलना चाहिए वो निश्चित मिलना चाहिए। परिवार को भी जो है सपोर्ट पूर्ण रूप से सरकार को देना चाहिए, लेकिन संजय गांधी अस्पताल बंद करके अमेठी के जनता को दंड देना ये कहीं से उचित नहीं है। मैं समझती हूँ कि अमेठी की जनता इस अस्पताल पर बहुत डिपेंड करती है और अमेठी ही नहीं, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, अन्य नज़दीक ज़िलों से भी लोग आते हैं यहाँ पर। ये सेवाएं किसी हाल में बंद नहीं होनी चाहिए। मैं इसका आभार आज उच्च न्यायालय को ज़रूर देती हूँ। अन्य पार्टियों के नेता लगातार जो है ये कह रहे थे कि कांग्रेस विद्वेष की राजनीति के कारण ये बंद हुआ है, जबकि भाजपा के ही नेता हैं जो है पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने, उन्होंने लगातार ट्वीट किया, आज भी ट्वीट करके अस्पताल को और कर्मचारियों के साथ साथ अमेठी की जनता को जो है बधाई दी है। तो आपको क्या लगता है कि जो है इसमें कहीं कोई राजनीति है? देखिए, नेता बनता है समाज के बीच से,
ये जो हमारे वोटर्स हैं, जो जनता है, वही नेता को खड़ा करती है। अगर हम जनता की भावनाओं को और उनके विचारों को, उनके दर्द, उनके सुख दुख को समझ ही नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलती किसी नेता की नहीं हो सकती। मैं ये तो नहीं टिप्पणी कर सकती कि क्या हुआ, किसने किया, मुझे इस राजनीति में ना पढ़ना है ना जाना है, लेकिन जिस भी नेता ने इसको खोलने के लिए सपोर्ट किया है, मैं सबको आभार व्यक्त करूँगी। थैंक यू।